फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज के अंडर जो होता है वो ये है कि लोगों को टारगेट किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये फोर्सेबल कन्वर्जन के नाम पे बहुत सारा हेट क्राइम्स हो रहा है कि लोग हिंदुइज्म को छोड़ेंगे क्योंकि अनटचेबिलिटी जो इतनी ज़्यादा अंदर घुसी हुई है हिंदुइज्म में, वो उसकी वजह से लोग इस हिंदुइज्म को छोड़ेंगे और बल्कि उन्हें छोड़ना चाहिए। ये ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको कहा है। और डर ये है कि विदाउट द बिल इतना हरासमेंट हो रहा है, इतना वायलेंस हो रहा है, इतना जो है लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, तो विद बिल लीगल आ गई तो उसका वेपन बना के, उसको एक हथियार बना के कैसे लोगों को टारगेट किया जाएगा। कर्नाटका में एक तरफ मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस मनाने की तैयारियां चली हैं, तो दूसरी जानिब बीजेपी हुकूमत की जानिब से एंटी कन्वर्शन बिल लाने की तैयारी की जा रही है। और इस बीच संघ परिवार के वर्कर्स की जानिब से रियासत भर के मुतअद्दिद चर्चेस पर हमले हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ क्रिश्चियन बिरादरी बल्कि अक़लियती तबक़ात खौफ व हिरास के माहौल में हैं। इस सिलसिले में ईटीवी भारत ने मुतअद्दिद समाजी कारकुनान से बात की। कई अहम समाजी कारकुनान का कहना है कि बीजेपी की जानिब से लाया जा रहा एंटी कन्वर्शन कानून न सिर्फ दस्तूर मुखालिफ है बल्कि ये लंपन एलिमेंट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से रियासत भर में एक खौफनाक माहौल तैयार हो रहा है और फ्रिंज एलिमेंट्स की जानिब से जुल्म ज़्यादती अभी की जा रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज के अंडर जो होता है वो ये है कि लोगों को टारगेट किया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं बोलता कुछ फोर्सफुल कन्वर्जन के बारे में, वो बल्कि हमें हक देता है कि राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन का हमें हक देता है। और इस हक से हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात को भी याद करना चाहिए, जो बोलते हैं कि लोग हिंदुइज्म को छोड़ेंगे क्योंकि अनटचेबिलिटी जो इतनी ज़्यादा अंदर घुसी हुई है हिंदुइज्म में, वो उसकी वजह से लोग इस हिंदुइज्म को छोड़ेंगे और बल्कि उन्हें छोड़ना चाहिए। ये ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको कहा है। और इस बात को याद में रखते हुए हमको ये डर इसीलिए है क्योंकि इस कन्वर्जन बिल से और भी ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जाएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। तो हमको जो समझना है कि ये जो फोर्स कन्वर्जन है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस रिलीजन को मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, जिस गॉड में जो मैं बिलीव करना चाहती हूँ, वो मेरा डिसीजन है। सरकार का कोई कुछ भी लेना देना नहीं है उसमें। एक भी केस नहीं है जो कोई भी आकर बोल रहा है कि मुझे फोर्सिबली कन्वर्ट किया है। तो फोर्सिबल कन्वर्शन के लिए कुछ भी एक लॉ के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि ये फोर्सिबल कन्वर्जन के नाम पे बहुत सारा हेट क्राइम्स हो रहा है। ये सिर्फ धर्म के वो रीज़न के लिए जाकर लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। घर के अंदर जाकर, वो बजरंग दल हो या आरएसएस हो, क्रिश्चियंस के घर के अंदर जाकर, प्रेयर हॉल के अंदर जाकर आप प्रे नहीं कर सकते, आप क्राइस्ट में नहीं बिलीव कर सकते, वो बोल रहे हैं। वो कौन है बोलने के लिए? ये लॉ सिर्फ एक रीज़न के लिए है और वो रीज़न माइनॉरिटीज़ को टारगेट और हरास करने के लिए। अगर फोर्स का कुछ है तो जो अभी लॉ है इंडियन पिनल कोड में, फोर्स का कुछ भी है तो उनके वहाँ से वो एक्शन ले सकते हैं। कोई भी लॉ का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को ये है कि डर ये है कि विदाउट द बिल इतना हरासमेंट हो रहा है, इतना वायलेंस हो रहा है, इतना जो है लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, तो विद बिल लीगल आ गई तो उसका वेपन बना के, उसको एक हथियार बना के कैसे लोगों को टारगेट किया जाएगा। वो रीज़न है कि ये बिल को जो है हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि वो लोग बोलते हैं कि अगर कुछ गलत नहीं है तो वो बिल से क्यों डरते हैं? हम लोग बिल से डर नहीं रहे हैं। हम लोग बिल गलत है, उसमें डरने की क्या बात है? हम डर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे। ये बिल बिल्कुल गलत है, इसलिए नहीं लाना चाहिए। इसमें क्या होगा कि और ज़्यादा वायलेंस होगा, और ज़्यादा अटैक होगा माइनॉरिटीज़ के लिए, तो इसमें और जुल्म होगा। कानून की आड़ में जो है और जुल्म करेंगे, इसलिए वो बिल को हम रोकने की जो है कोशिश करें। इन समाजी कारकुनान का कहना है कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के कवानीन लाकर अक़लियतों को हरासा कर रही है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।